नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CSC इन्फॉर्मेशन में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा पेंशन धारक जरूरी सूचना आ चुकी है, आज हो चुकी है दोस्तों 1 फरवरी 2026। और बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए, विधवा पेंशन धारकों के लिए, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए, सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिनको भी पेंशन मिल रही है उन सभी के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं कि फैमिली आईडी में जो आय सीमा है उसके नाम पर अटका समान भत्ता। जी हाँ, आय की जो सीमा है यानी इनकम है उसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाने से जो पेंशन है यानी जो समान भत्ता है वो रुक चुका है, यानी पेंशन होल्ड कर दी गई है, रोक दी गई है। कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं बुजुर्ग। तो ये जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनके लिए अपडेट आई है कि सुमित्रा देवी की पेंशन से ही एकमात्र सहारा। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनका एकमात्र जो सहारा है वो पेंशन से ही है, यानी उनका घर का जो खर्चा वो सिर्फ पेंशन से ही चल रहा है। लेकिन कुछ जो कारण ऐसे हैं जैसे कि इनकम का जो क्राइटेरिया बढ़ जाना, अब कुछ बिना वजह से भी इनकम है वो बढ़ जाती है कई बार, और ऐसा होने से उनकी इनकम है वो पेंशन है वो कट जाती है, जो इनका सारा है वो छूट जाता है। तो जिले में जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत है जो हजारों लोग पेंशन का लाभ ले रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन अचानक है वो होल्ड कर दी गई है, रोक दी गई है। पेंशन है वो रुकने के बाद जो भी प्रभावित हुए हैं लाभार्थी यानी जिनको पेंशन मिल रही थी वो प्रभावित हो चुके हैं। रोजाना समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनको स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा। जो सामाजिक कल्याण विभाग है उसके आंकड़ों के अनुसार 8,544 जो बुजुर्ग है वो बुढ़ापा पेंशन है वो ले रहे थे। प्रशासन ने इसे उपलब्धि बता रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में पात्र जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन है वो फाइलें अटकी पड़ी है। पेंशन रोके जाने का भी मेन कारण फैमिली आईडी में जो वार्षिक आय है यानी जो इनकम है वो दर्ज है, ज़्यादा यहाँ पर दर्ज होने से उनकी जो पेंशन विभाग के द्वारा रोक दी गई है। लेकिन वो बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी स्पष्ट उनको जवाब नहीं दिया जा रहा, यानी उनको कोई भी समाधान उनका नहीं हो रहा है। पेंशन मिल नहीं रही, एकमात्र सहारा उनका पेंशन ही था। तो ऐसे बहुत सारे केस है। केस 1 जैसे सुमित्रा देवी की पेंशन से एकमात्र सहारा था, इसी प्रकार फैमिली आईडी में 3.5 लाख आय दर्शाई। जबकि ऐसा जमीनी स्तर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होने से उनकी पेंशन है वो कट गई है। लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें तो उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल सालाना है वो 1 लाख से भी कम है। तो ब्लॉक स्तर पर भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। फैमिली आईडी आधारित जो पेंशन है उसमें पारदर्शिता और जागरूकता की भारी कमी है। आय का गलत जो आंकलन होने से हजारों जो ऐसे बुजुर्ग है, विधुर है या फिर अविवाहित जरूरतमंद है उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि आय सुधार यानी इनकम में सुधार होना चाहिए, और अपील की प्रक्रिया है यानी जो अगर बेवजह कोई पेंशन कट जाती है तो उसकी अपील होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया को सरल वो बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाए ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। तो कहने का मतलब यही है कि बुजुर्ग परेशान हो चुके हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो रहा, जबकि हकीकत में उनकी इनकम है वो ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये थी दोस्तों पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट, जिसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार है वो पेंशन होल्ड हो रही है, रोकी जा रही है, काटी जा रही है, लेकिन उनका एकमात्र सहारा क्या है, किस प्रकार बुजुर्ग वो परेशान हो रहे हैं पेंशन को लेकर। तो आप भी ध्यान रखिए कि जिनकी भी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जो भी पेंशन अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर भी किसी की बनी हुई है पेंशन, लेकिन इस प्रकार कोई इश्यू है तो उसका पहले से ही ध्यान रखें, ताकि बाद में आप चक्कर लगाते रहना, बेशक जल्दी से कोई समाधान नहीं होगा फिर। तो आप अपनी जो इनकम है उसको अपडेट करवाते रहिए फैमिली आईडी को, ताकि आपको जो इनकम से जुड़ी सारी जानकारी वो पता पहले से लग सके। तो और कोई अपडेट आता है पेंशन से जुड़ी तो आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।